राम राम राम। प्रीत लगी पीव पाविया, जीण तीण घाटे जाय। जहाँ जहाँ नर सुख राम के, मगन हुआ मन माय। ब्रह्मज्ञानी को अंग, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा कैसे मिलते हैं, परमात्मा पाने का उपाय क्या है। जप तप करनी जीग सो, नाम समान नहीं होए। और प्रेम सम सुखराम कहे, नाम भजन नहीं हुए। देखो, महाराज ने सभी प्रकार की साधना के बारे में बताया है, उनकी तुलना करी है। जप है, तप है, यज्ञ है, और भी कई उपाय है। तो ये नाम के समान कुछ नहीं है। अगर आप नाम ले रहे हो, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, वा सरबर सुखराम कहे। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, एक घड़ी आधी घड़ी, इसकी तुलना वा सर पर जिग जोग जप कोऊ नहीं करे, उसकी बराबरी में न यज्ञ करता है, न योग करता है, और न कोई दूसरे उपाय करते हैं। जप तप करनी जीग सो, नाम समान नहीं होए। प्रेम सम सुखराम कहे, नाम भजन नहीं होए। अब प्रेम के सामने भजन भी कम है। ये जो हम भजन 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 करते हैं, अगर प्रेम है भक्ति में प्रीत लगी है, ये भजन करना प्रेम के लिए तो कर रहे हैं। कहते हैं कि राबिया नाम की कोई एक संत थी, मुसलमान थी। मुसलमान में भी बड़े बड़े संत हुए। कबीर साहब हमारे दादू साहब के शिष्य थे, रज्जब साहब, और भी कई संत हुए। तो राबिया नाम की कोई संत थी, उसके घर में कुछ संत आए सत्संग के लिए। 4-5 संत आए। जब संत से संत मिलते हैं, या संतों के घर में संतों का आगमन होता है, तो वहां की बात ही और हो जाती है। तो बड़े प्रेम से संत राबिया ने सभी संतों को उनका स्वागत किया, सम्मान किया, भोजन प्रसाद हुआ, रात में सत्संग भी हुई। सुबह 4 बजे संत सभी उठ ही जाते हैं। 4 बजे आँख खुली संत राबिया की, तो एक दूसरे संत थे जिसका नाम था फरीद, और वो सुबह उठ के रो रहे थे। और रोते रोते क्या कह रहे थे, ऐसे छाती पीट रहे थे, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल। और रोते थे, जमीन पे
गिर जाते थे और बैठते थे और पुकारते थे एक ही बात, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल। राबिया ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत ध्यान से उसने उसकी तरफ देखा, सुना, और वो एक ही रट लगा रहे थे, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल। फिर राबिया को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा, फरीद द्वार तो कब का खुला है, तू अपनी आंख खोल। द्वार तो खुला ही है, परमात्मा का द्वार बंद नहीं है। वो तो रस्तो बह रहे हो, निमक ढील नहीं खाए, और समय आया सुखराम कहे क्रोड़ा ही हंस जाए। न परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बंद हुआ है, न उसका द्वार बंद हुआ है, हम ही आंखें बंद करके बैठे हैं, हमारी आंखें बंद है। तो राबिया ने कहा, फरीद द्वार तो खुला है, तू अपनी आंखें खोल। आंखें खोलने का मतलब ये है परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा से प्रीति लगाना। ये प्रीति लगती नहीं है, ये लगते लगते लगती है, और एक बार लग जाए तो टूटती नहीं है, हटती नहीं है। प्रीत लगी पीऊ पाविया, प्रीत लगते ही परमात्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं, मगर ये प्रीत लगती नहीं है। इसके लिए करना पड़ता है भजन। महाराज फरमाते हैं, फुटरिया मन रे तू तो हर बज पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर रे, फुटरिया मन रे। राम सुमर मन ढीलन कीजे, राम सुमर मन ढीलन कीजे, ओ मन झूठ विकारत जीजे, ओ मन झूठ विकारत जीजे, सागट को सुन संगन कीजे, सागट को सुन संगन कीजे, हरे मन साध संगत चित धर रे, हरे मन साध संगत चित धर रे, फुटरिया मन रे तू तो हर भज पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर रे, फुटरिया मन रे। फुटरिया है लाड़का, हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना, तू बहुत अच्छा बेटा है, तू बहुत प्यारा बेटा है, इसलिए हम उसे लाड़ प्यार से समझाते हैं। इसी प्रकार मन को समझा रहे हैं, हे फुटरिया मन, तू सुमिरन कर, तू भजन कर, तू तो हर बज पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर।
अवसर कार्य सर्व मतलब जिस कार्य के लिए हम आए हैं, हम क्यों आए हैं? हम आए हैं भजन करने के लिए ही हम आए हैं। ये एक दरिया साहब कहते हैं, बोझ उतारन आया था ले चलिया सिर भार। हम आए हैं बोझ उतारने के लिए। कौन सा बोझ? अभी हमारे साहब ने कहा, ये कर्म का बोझ। 84 लाख योनि में ये मनुष्य योनि ऐसी है, ऐसी दुर्मिल है, ऐसी गुणवान है, तो हम चाहे तो ये कर्म का बोझ उतार सकते हैं। दरिया नर्तन पाय कर कियो न राम उचार। बोझ उतारन आया था ले चलिया सिर भार। मगर करते क्या हम सोच नहीं सकते इस बारे में, हम विचार ही नहीं करते। हमारे घर गृहस्थी के पचड़े में ऐसे फंस गए कि हम किसके लिए आए हैं, क्यों आए हैं, ये न समझते हुए ये बहुमूल्य श्वासा हम यूं ही गवा देते हैं। दरिया नर्तन पाए कर कियो न राम उच्चार। अगर सुमिरन नहीं करोगे तो क्या होगा? जो बोझ उतारने के लिए आप आए हो, बोझ तो उतरा नहीं, बोझ ऊपर से ज्यादा लेके हम जा रहे हैं। बोझ है कर्म का। तो ये कर्म से हम अलग हो सकते हैं। फूट रिया मन रे तू तो हर भज पार उतर रे। निश्चित तुम्हारा काल पूरा होगा। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी विलंबन कीजिए निश्चय भजिए राम। जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। तुलसी विलंबन कीजिए, अब देर मत करो। वैसे भी बहुत देर हो गई है, अब देर मत करो। निश्चय भजिए राम, राम नाम का सुमिरन करो। जगत मजूरी देते हैं। हम काम करने के लिए जाते हैं, किसी की मजदूरी करते हैं, तो दिन भर काम किया तो शाम को मजदूरी देते कि नहीं? मजदूरी हमको मिलती है। जब जगत हमको काम करने पर मजदूरी देता है तो परमात्मा नहीं देगा? ये एक राजा था और वो राजा गांव में लोगों का हालचाल जानने के लिए हाथी पे सवार करके हाथी के ऊपर बैठे थे। आगे पीछे फौज और सब लोग उनके पीछे पीछे, और आगे कुछ और फौज के लोग थे। कहते थे कि भाई हटो, राजा की सवारी आ रही है। अब राजा कोई मामूली तो रहते नहीं। अब ऐसे राजा आ रहे थे। एक 12-13 साल का लड़का था। अब वो अपने पिता के साथ आया था। पिता को कहने लगा, पिताजी मुझे राजा से बात करनी है। पिताजी कहने लगे, बेटा वो राजा है, राजा से कोई हम कभी बात नहीं कर सकते। राजा की मर्जी होगी, वो चाहेंगे तो बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। लड़का कहने लगा, पिताजी कुछ भी करो, मुझे राजा से मिलाओ, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनको देखना है, नजदीक से देखना है। पिताजी कहने लगे, यह असंभव है। एक तो हमको वहां तक कोई जाने नहीं देगा, जोर जबरदस्ती से गए तो सिपाही हमें पकड़ लेंगे, इसलिए तुम ये नादानी छोड़ दो और ऐसे दूर से देखो।
लड़का सोचने लगा कुछ न कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, राजा से तो बात करनी ही करनी है। फिर कोई गांव के एक समझदार व्यक्ति के पास वो गया, कहने लगा कि मुझे राजा से मिलने का उपाय बताओ। समझदार व्यक्ति समझवान तो था, अब उसने बच्चे के ये भोलेपन पर दया आई। उसने कहा देखो बेटा, राजा तो आपको मिल सकते हैं, मगर उसके लिए आपको मैं जैसा कहता हूं वैसा करना पड़ेगा। उसने कहा मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, अगर राजा मुझे मिल जाए, मुझसे बातचीत करे, तो मैं जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा करना कुछ नहीं है, अब कहीं बाहर में राजा कोई मकान बना रहे हैं, बहुत बड़ी हवेली उनकी बन रही है, तुम कल से जाके वो काम में लग जाओ एक मजदूर बन के। ध्यान रहे मैं आपको बता रहा हूं कि ये तुम मेरी बात सुनोगे तो राजा तुमको स्वयं आके मिलेंगे, आपको मिलने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वहां जाके एक मजदूर बन के काम करो। अब सप्ताह बीतने के बाद पेमेंट होता है, तो वो पेमेंट तुम लेना नहीं और काम करते रहना। क्या इतना करोगे? उसने कहा बिल्कुल करूंगा। ध्यान से मेरी बात ध्यान रखो, जो भी मजदूरी तुमको वो देगा, जिसके अंडर में वो मकान बनाने का जिम्मा है, तुम पैसा नहीं लेना और फिर आगे देखो क्या होता है। अब वो लड़के के अंदर तो राजा को मिलने के लिए अंदर से तड़प थी, वो तो कुछ भी करने को लिए तैयार था। ध्यान से दृष्टांत को समझो। मजदूरी एक इंसान अपने खेती में काम कराने के लिए या दुकान में काम कराने के लिए जब किसी को बुलाता है तो उसको मजदूरी देता है। किसी को हफ्ते की देता है, तो किसी को महीने की मिलती है, किसी को साल की मिलती है। तो हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। एक गांव में कहीं मैं सत्संग को ले गया था, एक लड़का आया, कहा कि महाराज ये राम राम भजन करने से क्या होता है? मिलते हैं ऐसे। मैंने कहा क्या तुम सभी जो भी काम करते हो कुछ मिलने के लिए करते हो, बिना मिले कुछ करते नहीं? वो बोले नहीं। क्या तुम तंबाकू खाते हो? उसने कहा हाँ। फिर मैंने कहा क्या फायदा? चुप रहा। तुम मांस मट्टी खाते हो? हाँ। तो क्या फायदा? तुम शराब पीते हो? तो कहने लगा कभी कभी पी लेता हूं। तो क्या फायदा? जब तुम इतनी सारी बातें बिना फायदे की कर लेते हो, क्या राम नाम का रटन बिना फायदे के नहीं कर सकते, नहीं ले सकते? यहां तुम फायदा ढूंढते हो और वहां तुम तंबाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, उसमें क्या फायदा है? फिर भी तो तुम करते ही हो। लड़का चुप हो गया। कहने का मतलब हम भजन में नफा नुकसान फायदा तोटा देखते हैं और संसार के बाकी और काम में हम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। वो लड़का मजदूर बन गया और ईमानदारी से काम करने लगा। बाकी और मजदूर तो थकने के बाद थोड़ा बैठते थे, मगर ये बैठता भी नहीं था, आराम भी नहीं ज्यादा करता था कि जैसे कि भाई उसका अपना मकान बन रहा हो। जब मजूरी देने का समय आया तो कितना भी लड़के को देने का प्रयास किया उसने कहा मैं नहीं लूंगा, काय की मजदूरी? जब राजा मेरे है तो ये मकान भी मेरा है। अब कोई अपने मकान को वहां मजदूर बन के अगर काम कर रहा है तो उसको मजदूरी थोड़ी मिलेगी। मेरा ही मकान है, इसलिए मुझे मजदूरी नहीं चाहिए। अब
कई दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, कई महीने बीत गए। अब धीरे धीरे वो मकान काफी यानी पूरा होने को आ गया। एक दिन राजा आए देखने के लिए। अब प्रधान जी को बुलाया, कहा कि भाई ये कौन कर रहा है मकान का काम, जरा बुलाओ उनको। आया, राजा ने कहा चलो सब ठीक है। उसने कहा सब ठीक है, मकान बनाने में कोई तकलीफ नहीं। ये एक बात है आपके सामने कहूं कि न कहूं, ये काम पे एक लड़का आता है, बड़ा होशियार है, काम बड़ी ईमानदारी से करता है। तो राजा ने कहा इसमें फिर विशेष क्या है? विशेष बात यह है कि वो मजदूरी नहीं ले रहा है। आज कई महीने बीत गए, बराबर रोज काम करने के लिए आता है, एक पैसा ही उसने आज तक नहीं लिया। जब मैं देने की कहता हूं तो कहता है कि ये मेरे राजा का मकान है, राजा जब मेरे है तो ये मकान भी मेरा है। राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतना अच्छा लड़का है, चलो उसको तो देखना पड़ेगा। चलो मुझे मिला उस लड़के से। अब राजा गए, समय आ गया उसका, और लड़के को कहा कि भाई राजा तुमको मिलने के लिए आए। उसने कहा राजा मुझे मिलने के लिए आ रहे। अब इसी के लिए तो वो कई दिन से काम कर रहा था। अब राजा ने उसके पीठ पर, माथे पर हाथ फेरा और हाथ फिरा कर कहा कि कैसे हो बेटा, तुम इतने दिन से काम करते हो, कुछ पैसा भी नहीं लेते और काम भी बड़े अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे। ऐसा उसको कहा, उसकी पीठ थपथपाई और उसने जाके राजा के चरण छुए और कहने लगा कि आप मजदूरी काहे की, अब मुझे तो सब मिल गया। फिर उसने वो बात उसको सब की कि भाई जब आप हाथी पे सवार होके जा रहे थे तो मुझे पिताजी ने कहा, मिलने नहीं दिया, मुझे आपसे मिलने की इच्छा थी, तो आपके मिलने के लिए मैंने ये सब किया, आज आप मिल गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर प्रधान को बुलाया, कहा इस लड़के पे नजर रखो, इसको राजपाट के काम का सिखाओ। अब धीरे धीरे वो प्रधान जी के अंडर में रह के राजपाट के काम का सीख गया। अब राजा को एक लड़की थी। अब आगे राजा ने कहा कि अगर ये लड़का पूरी तरह से ट्रेन हुआ है तो ये लड़की के साथ उसकी शादी कर लो। अब शादी की हो गई, राजा को तो कोई लड़का था नहीं, आगे यही लड़का राजा बन गया। तो कहने का भाव यह है, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। आप ये मत समझो कि राम राम भजन कर रहे हैं, अंदर में कुछ हो नहीं रहा है, सब होगा। धीरे चाहिए, धीरज चाहिए, तो प्रेम करते करते प्रीत लगनी चाहिए। ये जब तक प्रीत नहीं लगेगी, क्योंकि प्रेम में घटबाद है, प्रेम लगता है टूटता है, प्रीति टूटती नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा है, प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई, मूंगी बस्त को सूंगी जाने, हाण न पो नहीं बाई, मूंगी बस्त को सूंगी जाने, हाण न पो नहीं बाई, राम हाण न पो नहीं बाई।
छिपे छिपाई। प्रीति लगी कि नहीं लगी ये पहचानने में आती है, क्योंकि आप भगवान के प्रति अगर प्रीति लग गई है तो आप इसके छुपा नहीं सकते। सादा प्रेम नहीं छुपा सकते संसार का, तो परमात्मा के प्रति अगर प्रेम लग जाए, अगर प्रीति लग जाए, वो छुप ही नहीं सकती। और भजन में प्रीति लगना, परमात्मा से प्रीति लगना, ये बहुत ही महंगी वस्तु है। इससे महंगी संसार में और कोई बात नहीं है। तो इसको अगर आप सस्ती जानोगे, सस्ती कब जानते हैं हम, महंगी कब जानते हैं और सस्ती कब जानते हैं, ये व्यवहार का हिसाब बता रहे महाराज। अगर वस्तु महंगी है, वस्तु दुर्मिल है, तो उसको पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और जो वस्तु आसानी से मिलती है, जिसकी कीमत मामूली है, उसको पाने के लिए हम ज्यादा तकलीफ नहीं करते हैं, ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं। तो परमात्मा के प्रति जो प्रीति लगती है, ये महंगी वस्तु है, इसको सस्ती मत जानो। सस्ती जानोगे तो तुम करोगे नहीं, क्योंकि कर लेंगे आज नहीं तो कल। ये बहुत महंगी वस्तु है, इसकी परख करो और इसके बारे में सोचो। प्रीत लगी पियू पाविया, जिन तिन घाटे जाए, और जहां जहां नर सुखराम के मगन हुआ मन। वो जहां भी रहेगा, जहां भी जाएगा, जिस स्थिति में रहेगा, वो भजन में मग्न रहेगा। उसकी लीव ही बता देगी कि उसकी परमात्मा के प्रति प्रीति लगी हुई है। पाया बिन गरजे नहीं, मगन हो नहीं जाय, जो है तो सुख राम के, थोड़ा दिन रहे माय। भजन करने वाले और भजन न करने वाले दोनों की आसानी से पहचान हो जाती है। कैसे? महाराज फरमाते हैं, पहली बात, उनके अंदर से ज्ञान निकलता है, अनुभव का ज्ञान निकलता है, और वो गरज गरज कर कहता है, पाया बिन गरजे नहीं। बिना कुछ पाए वो ज्ञान दे ही नहीं सकता, और बिना कुछ मिले मगन नहीं हो सकता भजन में। भजन में अगर रात दिन वो भजन में ही लगा है, तो इसका मतलब है कि उनको भीतर में कुछ न कुछ मिला है। बिना कुछ मिले ऐसे लगन के साथ भजन वो नहीं कर सकता, बिना कुछ मिले उसके मुख से वो ज्ञान निकल नहीं सकता। अगर कभी कभी निकल जाए ज्ञान, या कभी कभी भजन में लीव लग जाए और बहुत दिन तक नहीं लगे, तो इसका मतलब समझ लो कि वो कोई जो ज्ञान निकल रहा है या लीव लगी है। कभी कोई हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भजन रोज करते हैं, मगर कभी कभी ऐसा भजन लग जाता है तो उठने का इच्छा नहीं होती, होता है ऐसा। और कभी कभी भजन में बैठते हैं तो भजन जल्दी उठ जाते हैं, या भजन में वो आनंद चाहिए वो होता नहीं। तो ये क्यों होता है? कभी कभी ऐसी पोल आती है, ऐसा समय आ जाता है कि उसमें भजन ही करते रहो, मगर ये पोल की बात है, ये उस समय की बात है। और बाकी जब भजन हमको लगता नहीं है तो इसका मतलब हमारी लीव अभी लगी नहीं है, वो तो अनायास उस समय की बात है,
वो भजन के पोल में हम बैठ गए तो भजन हो गया। मगर जिसकी लीव लगी है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। वो कभी भी भजन में बैठे उनका भजन लगता ही है, भजन में उसको आनंद आता ही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी लीव लग गई है। अगर ये नहीं हो रहा है तो सीधा उसका अर्थ है अभी उसकी लीव